देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए कागजी कार्रवाई और मासिक भुगतान की एक रोमांचक कहानी के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। वो चीज जिसकी जरूरत आपको कभी ना पड़े, यही दुआ करते हैं आप, लेकिन इसके बिना रह भी नहीं सकते। जैसे सर्कस के किसी कलाकार के लिए सेफ्टी नेट, जिसे अपना काम ठीक से नहीं आता, वैसे ही इंश्योरेंस आपके लिए होता है जब जिंदगी आपको मुसीबत में डाल देती है। लेकिन आखिर ये इंश्योरेंस है क्या? असल में ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको होने वाले नुकसान से बचाता है। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक नियमित शुल्क देते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं। बदले में वो आपसे वादा करते हैं कि अगर कुछ बुरा होता है तो वो आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। ये ऐसा है जैसे आप खुद के खिलाफ शर्त लगा रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। इंश्योरेंस रिस्क पूलिंग के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे एक बड़ा फंड बनता है। जब ग्रुप के किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो वो इस फंड से पैसा ले सकता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इंश्योरेंस के दिलचस्प इतिहास के बारे में जानते हैं। इंश्योरेंस का कंसेप्ट प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिससे पता चलता है कि इंसान हमेशा से परेशान रहता आया है। सबसे पुरानी झांत इंश्योरेंस पॉलिसीज असल में पत्थर की गोलियों पर उकेरी गई थी, जो लगभग 1750 ईसा पूर्व प्राचीन बेबीलोन की है। ये पॉलिसीज उन व्यापारियों की रक्षा करती थीं जिनका माल समुद्र में चोरी हो जाता था या खो जाता था। अब समय के साथ आगे बढ़ते हुए 17वीं शताब्दी के लंदन में आते हैं, जहां हमें लॉयड्स कॉफी शॉप के रूप में आधुनिक इंश्योरेंस का जन्म दिखाई देता है। यह जगह जहाज मालिकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय अड्डा थी। धीरे धीरे किसी को मैरिटाइम इंश्योरेंस की पेशकश शुरू करने का शानदार विचार आया और इस तरह लॉयड्स ऑफ लंदन का जन्म हुआ। पहली अपनी इंश्योरेंस कंपनी फायर ऑफिस की स्थापना 1666 की भीषण आग के बाद 1680 में लंदन में हुई थी। अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में पहली अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी स्थापित करने में मदद की। बेन ने एक और शानदार आइडिया दिया, जैसे चश्मा बनाना और बिजली की खोज करना ही काफी नहीं था। अब जब हमने इंश्योरेंस के रोमांचक इतिहास के बारे में जान लिया है, तो आइए आज उपलब्ध इंश्योरेंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप अपनी हेल्थ, अपनी कार, अपने घर या अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित हो। सबसे पहले हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। यह तब के लिए है जब आपका शरीर आपसे दगा कर देता है और आपके मेडिकल बिल इतने ज्यादा हो जाते हैं जितना किसी छोटे देश का जीडीपी। फिर लाइफ इंश्योरेंस है, जिसमें आप मूल रूप से शर्त लगा रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इंश्योरेंस असल में काम कैसे करता है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक्चुअरीज नामक नंबर क्रंचिंग जादूगरों की एक पूरी फौज होती है। ये एक्चुअरीज विभिन्न घटनाओं के घटित होने की संभावना का पता लगाने के लिए जटिल मैथमेटिकल मॉडल्स का उपयोग करते हैं। इन गणनाओं के आधार पर वे तय करते हैं कि आप कितने बड़े रिस्क हैं और आपको प्रीमियम में कितना भुगतान करना चाहिए। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आप इसेंशियली इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं और अगर कुछ बुरा होता है तो वो आपके नुकसान को कवर करने के लिए सहमत होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी शर्त लगा रही होती है कि आप क्लेम्स के मुकाबले प्रीमियम के रूप में ज्यादा भुगतान करेंगे। लेकिन यहाँ एक चालाकी है। इंश्योरेंस कंपनीज उस सारे प्रीमियम के पैसे पर ऐसे ही नहीं बैठी रहती, जैसे स्क्रूज मैकडक अपने पैसे के बक्से पर बैठा रहता है। वे इसे इन्वेस्ट करते हैं। वे आपके प्रीमियम के पैसों को शेयर बाजार, बॉन्ड्स और अन्य इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। सेक्शन 5 व्हीकल इंश्योरेंस। क्योंकि आपकी कार एक ड्रामा क्वीन है, तो बात करते हैं व्हीकल इंश्योरेंस की। हर नए ड्राइवर के लिए परेशानी का सबब, और यही वजह है कि आपके बम्पर के उस छोटे से डेंट को ठीक करवाने में आपकी पहली कार से भी ज्यादा खर्च आता है। व्हीकल इंश्योरेंस आमतौर पर कई प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बास्किन रॉबिन्स की तरह आपके पास लायबिलिटी कवरेज है, जो ज्यादातर जगहों पर कानून द्वारा आवश्यक न्यूनतम सीमा है। यह उन नुकसानों को कवर करता है जो आप दूसरों की संपत्ति या व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं। फिर कोलिजन कवरेज है, जो दुर्घटना में आपकी अपनी कार को हुए नुकसान का भुगतान करता है।
कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सबसे ऊपर है, जो आपको चोरी, तोड़फोड़ या उस पेड़ जैसी गैर टकराव संबंधी घटनाओं से बचाता है जो सालों से आपकी कार पर नजर गड़ाए हुए है और आखिरकार हिल गया। इंश्योरेंस कंपनीज आपके प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए कई तरह के कारकों का उपयोग करती है, जिनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। वे आपके ऑक्यूपेशन, आपके वैवाहिक स्थिति और यहां तक कि आपके जिप कोड को भी ध्यान में रख सकते हैं। सेक्शन 6, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपका शरीर एक टाइम बम है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, या जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूं, द गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। हेल्थ इंश्योरेंस कई रूपों में आता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा कंफ्यूजिंग। आपके पास HMO, PPO, EPO और POS प्लान है। HMO सख्त माता पिता की तरह होते हैं जो आपको केवल उन्हीं डॉक्टरों को दिखाने देते हैं जिन्हें वे अप्रूव करते हैं। PPO ज्यादा उदार होते हैं जो आपको आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टरों को दिखाने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे इसके लिए आपको पैसे जरूर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की एक खास बात यह जानने की कोशिश करना है कि वास्तव में क्या कवर है। आप सोच सकते हैं कि चूंकि आप हर महीने सैकड़ों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ कवर होगा, है ना? गलत। अब जानते हैं कोपेज, डिडक्टिबल्स और आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम्स के बारे में, और किसी प्रोसीजर के लिए प्री ऑथराइजेशन प्राप्त करने के रोमांच को न भूलें। लेकिन हाँ, कम से कम आप उस एनुअल फिजिकल के लिए तो कवर हैं, जहां डॉक्टर आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने और कम खाने के लिए कहते हैं। सेक्शन 7, लाइफ इंश्योरेंस, उस अल्टीमेट पार्टी की योजना बनाना जिसमें आप शामिल नहीं होंगे। और अब देवियों और सज्जनों, हम इंश्योरेंस की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप मूल रूप से कह रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब आप आर्थिक रूप से स्थिर रहें। लाइफ इंश्योरेंस दो मुख्य प्रकार के होते हैं, टर्म और परमानेंट। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा है। आप एक निश्चित अवधि के लिए कवर होते हैं और अगर उस दौरान आपकी मृत्यु नहीं होती है तो अगली पॉलिसी के लिए शुभकामनाएं। दूसरी ओर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस घर खरीदने जैसा है। यह ज्यादा महंगा है, लेकिन यह जीवन भर के लिए आपका है, पन इंटेंडेड, और यह समय के साथ नकद मूल्य भी बनाता है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के मजेदार हिस्सों में से एक है मेडिकल एग्जाम। किसी अजनबी का आपको तब तक कुरेदना और आपके परिवार के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे अजीबोगरीब सवाल पूछना, जब तक कि आप यह नहीं कह देते कि आप अपनी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। लेकिन यहां एक और बात है, लाइफ इंश्योरेंस वास्तव में आपके लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें आप पीछे छोड़ जाते हैं। यह कहने का आपका तरीका है कि मैं भले ही चला जाऊं, लेकिन मुझे याद रखने के लिए यहां पैसे हैं। क्या हमें सचमुच इंश्योरेंस की जरूरत है? शायद। क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है? क्या आपको फाइनेंशियल रूइन पसंद है? अगर जवाब ना है तो बधाई हो, आपको शायद इंश्योरेंस की जरूरत है। लेकिन यार, मैं जवान हूं और अजेय हूं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। जिंदगी आपको तब धोखा देती है जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, और हॉस्पिटल के बिल कोई मजाक नहीं है। इंश्योरेंस एक पैराशूट की तरह है। आप आशा करते हैं कि आपको इसका उपयोग कभी न करना पड़े। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इससे हमें और भी जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल दिस इज इंटरेस्टिंग हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।